हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, मैं मैथ का दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है ना, जिसका नाम है दोस्तों यूनिट 8। और इसका दोस्तों पहला क्लास मैंने कर लिया है। और आज की क्लास में दोस्तों यूनिट 8 चैप्टर को ही क्या कर देंगे, तो समाप्त कर देंगे, है ना दोस्तों। तो आप कुर्सी की पेटी दोस्तों आप लोग बांध लीजिएगा। और आज जो है दोस्तों बिल्कुल समझने पर ध्यान दीजिएगा, कल की तरह, है ना। और आज ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा अगर 1 घंटे से ज़्यादा भी हो जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम पूरा चैप्टर को बिल्कुल क्या कर देंगे, कंप्लीट करके छोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कल मैंने दोस्तों यूनिट 8 वाले चैप्टर को शुरू किया था। तो वहाँ पे यूनिट 8 निकालना वाला में दोस्तों मैंने गुना वाले टर्म पे देखा था। जोड़ रहेगा तब यूनिट 8 कैसे निकालते हैं, घटाव रहता तो कैसे यूनिट 8 निकालते हैं, ये सब तमाम बातों को हम लोग जो है दोस्तों देखे थे। और आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि अगर पावर में कोई संख्या रहे, क्या रहे दोस्तों, पावर में अगर कोई संख्या रहे दोस्तों, तब हम कैसे करेंगे सवाल को। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2। जैसे मैं देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, लिख देगा दोस्तों कि इतना बड़ी कोई संख्या है 95 और उसके पावर लिख देगा 100 है। तो बताइए कि इसका जो आंसर आएगा, मतलब दोस्तों अब बताइए 95 के ऊपर 100 पावर, इसका मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया 95 गुना 95 गुना 95 गुना ऐसे ही 95 गुना 95। बताइए कितने टर्म्स पार करने पड़ेंगे दोस्तों। तो आप कहेंगे भैया 100 पावर है, तो अब मुझे दोस्तों 100 बार क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 95 गुने 95 करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बताइए, ना तो कैलकुलेटर कर पाएगा दोस्तों इस गुना को, ना तो हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना तो कंप्यूटर कर सकता है, ना कैलकुलेटर कर सकता है दोस्तों। तो आप बताइए इस तरह का क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूनिट डीट बताइए हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे और कोई संख्या दे दिया, बहुत बड़ी संख्या दोस्तों, मान लीजिए 7,965 दे दिया। उसके ऊपर पावर दोस्तों मान लीजिए 1,000 दे दिया। कितना दे दिया दोस्तों, 1,000 दे दिया। अब पूछे दोस्तों कि इसका बताइए यूनिट डेट कितना होगा। तो आप कैसे करेंगे ये सब सवाल को दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर कुछ हम आपको लिखा देते दोस्तों, क्या करते हैं, कुछ लिखा देते हैं। पहले हम पूरा जो है दोस्तों साइक्लिसिटी का नियम हम आपको बताते हैं क्या होता है साइक्लिसिटी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से रहा था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे हम लोग, सवाल को नहीं, पहले एक चीज़ बताइए दोस्तों कि मैं आपको लिए लिखता हूँ। जैसे 2 के पावर 1 है दोस्तों, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है दोस्तों, ये 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 7 है दोस्तों, 2 के पावर 8 है। अब एक को करिए दोस्तों, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, फिर 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 7 है, 3 के पावर 8 है। अब बताइए कि इसका दोस्तों मान कितना कितना आएगा। फटाफट से दोस्तों इसका क्या कीजिए, मान बताइए, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 2 है तो इसका आंसर 2 ही रहने वाला है, 2 के पावर 2 है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 है, 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16, 16 गुना ये 32 होगा, 32 गुना ये 64 हो जाएगा, 64 गुना 128 हो जाएगा, 128 गुना हो जाएगा दोस्तों 256 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 3 का क्यूब तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 के पावर 4 है, 27 तिया 81, 81 तिया 8 3 8 तिया 24 हो जाएगा, 243। फिर इसको 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12 बाकी 1, 3 दूना 6, 1 में 3 तिया 9 और 4 तिया 12 बाकी 1, 3 दूना 6 1 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। फिर 3 से अगर इसको गुना कीजिएगा, 9 तिया 27 और बाकी का रहा 2, 3 दूना 6 6 2 8 हो गया, और 9 का 9 18 27 बाकी 2, और 3 दूना 6 7 1 8 और 7 तिया 21, 2187 हो जाएगा, है ना। यहाँ से अलग हो रहा है, मैं यहाँ पे चिन्ह अलग कर देता हूँ। अब दोस्तों एक है
है, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 या 21 आ जाएगा। और बाकी रहेगा 2 8 24 25 26, बाकी का रहा 2, फिर 3 2 5 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों एक बात, आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आप देखिएगा कि जब हम उसका एक पावर करते हैं, कितना दोस्तों, एक पावर करते हैं, तो यूनिट डिजिट कितना आता है 2 का, तो आप कहेंगे 2 आता है। फिर अगर इसको दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों क्या करेंगे, 2 पावर जब करते हैं तो यूनिट डिजिट 4 आता है। फिर देखिएगा दोस्तों कि जब इसका पावर 3 किया जाता है तो यूनिट डिजिट 8 दिखता है। अगर 2 का पावर 4 किया जाता है दोस्तों तो यूनिट डिजिट वहाँ से 6 दिखता है। अब इसी 4 को दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि आप देखेंगे दोस्तों, आपको ये एक चीज़ पता आएगा कि पहले जो है 2 यूनिट डिजिट आया, उसके बाद उसका पावर जब 2 करते तो 4 आया, 3 पावर करने पर यूनिट डिजिट 6 आता है, 4 पावर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, तो आप कहेंगे भैया 6 आता है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों, उसके बाद जब आप देखिएगा कि बिल्कुल 1 से 4 करने के बाद जो पावर बढ़ाने पर, उसके बाद जब 5वां पावर पे आते हैं दोस्तों, तो फिर से देखिएगा इसका यूनिट डिजिट 2 आ गया। फिर इसका दोस्तों 2 के पावर 6 देख रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट बिल्कुल दोस्तों जो 2 का है वही क्या आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। यहाँ से भी देखिए दोस्तों 2 के पावर जो 3 का यूनिट डिजिट 8 था, तो 2 के पावर 7 का भी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। फिर 2 के पावर 4 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा यूनिट डिजिट कितना हो रहा है, तो 4। अगर दोस्तों 2 का क्यूब 2 के पावर अगर 9 भी लेते हैं अगला, तो देखिएगा कि उसके बाद 14 में 12 हो जाएगा, और बाकी 1 5 10 11 और 2 4 1 5 कितना हो जाएगा, तो आप 512। फिर देखिएगा दोस्तों 2 के पावर 4 का यूनिट जो था वो 2 के पावर 8 के बराबर है। उसके बाद फिर देखिएगा दोस्तों 2 के पावर जो 1 था दोस्तों वही आ गया 2 के पावर 9, यहाँ से यूनिट 2 आ रहा। अगर भी दोस्तों इसको भी अगर आप 2 गुना करते हैं तो इसका 2 के पावर 10 निकालते हैं तो 10 तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिए भैया 10 तो 24 आ गया। यहाँ से देखिए दोस्तों 2 के पावर जो 2 था वही पावर दोस्तों, वही जो यूनिट डिजिट है वो 10 के पावर 2 के पावर 10 के क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बराबर है ना दोस्तों। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि 1 से 4 तक जो यूनिट डिजिट आता है दोस्तों किसी संख्या का, वही क्या होते जाता है दोस्तों, तो आपने वही यूनिट डिजिट केवल क्या होते जाता है, तो रिपीट होता जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो यूनिट डिजिट पहले का है वही यूनिट डिजिट दोस्तों 2 के पावर 5 पे रहेगा। जो यूनिट डिजिट दोस्तों 2 के पावर 2 पे है वही यूनिट डिजिट दोस्तों 2 के पावर 6 पे है। जो यूनिट डिजिट दोस्तों 2 के पावर 3 पे है वही यूनिट डिजिट 2 के पावर 7 पे है। जो यूनिट डिजिट 2 के पावर 4 पे है दोस्तों वही यूनिट डिजिट जो है दोस्तों 2 के पावर 3 मतलब 3 सब 3 का है ना, तो 3 के पावर 8 पे। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 4 के बाद किसी भी संख्या के दोस्तों उसका 4 पावर करते हैं, एक से एक बार 1 पावर करते हैं, 2 पावर करते हैं, 3 पावर करते हैं, उसके बाद पावर को क्या करते हैं दोस्तों 4 पावर करते हैं। अगर जब हम 5वां पावर करते हैं दोस्तों तो उसका यूनिट डिजिट वही होता है दोस्तों जो उसका पहले का होता है। अगर हम छठा पे जाते हैं दोस्तों तो वही यूनिट डिजिट होता है जो उस संख्या के स्क्वायर करने पे आता है। उसका 7वां, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 4 पे क्या दोस्तों, 4 पेयर के बाद दोस्तों जो यूनिट डिजिट क्या करता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्या होता है, रिपीट होता है। यहाँ से 4 के बाद देखिए यूनिट डिजिट 2 के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। फिर दोस्तों अगर हम आगे अगर हम जाते पावर को बढ़ाते दोस्तों तो फिर वही रिपीट होगा। पहले यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, फिर 4 आ रहा, 8 आ रहा, 6 हो रहा। फिर अगर हम आगे जाते दोस्तों तो 4 के ग्रुप पर दोस्तों हम लोग को पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, तो आप भैया यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम सेम हो रहा है ना। यहाँ भी देखिएगा प्रथम जो 3 है दोस्तों, प्रथम जो 4 है दोस्तों 4, उसका यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और फिर उसके बाद जो है दोस्तों ये भी जो 4 है दोस्तों ये क्या हो रहा है इसका यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे भैया 4 के बाद दोस्तों इसी को बोलते हैं दोस्तों साइक्लिसिटी, मतलब 4 घात के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होने लगता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया रिपीट होने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों एक बात समझ में आया हम लोग को कि अगर मान लीजिए कोई सवाल हम मुझे दे दिया, कोई सवाल दे दिया दोस्तों कि 3 के पावर भैया कितना, 3 के पावर जो है मैंने लिख दिया दोस्तों 5, तो आप कहेंगे भैया कि देखिए 3 के पावर को 5 तक जाना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, 1 2 3 4 5।
तो हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना दोस्तों, गुना करके भी उसका यूनिट रेट निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 25 पावर रहेगा तो क्या ना तो हम कर पाएंगे ना तो क्या कर सकते हैं दोस्तों आप कर पाएंगे। तो उस तरह का क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, जैसे मैंने दोस्तों 3 के पावर मैंने लिख दिया 25, एक लिख दिया दोस्तों 3 के पावर 23। तो बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब पावर बड़ा रहेगा तो आप जानते हैं कि जो 3 के पावर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो ऊपर घात है दोस्तों आप जानते हैं कि 4 4 के बाद क्या दोस्तों, 4 4 के बाद जो है दोस्तों उसका पावर क्या होता है, रिपीट होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका मेथड होता है सिंप्लिसिटी का कि जो पावर दिया गया है दोस्तों उसको आप 4 से भागा दे दीजिएगा, तो पावर बताइए क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 3 के 4 से भागा 5 में दीजिएगा तो कितना पावर आ जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 1 पावर हो जाएगा। तो बताइए 3 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 3 आ जाएगा यहाँ से आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए ये तो फिर भी काफ़ी आसान था, अगर हम चेक करना चाहें तो फिर भी कर सकते हैं। 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7 आ गया, 7 तिया 21, 21 1 तिया 3। बताइए यूनिट रेट 3 आया कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गया। अब बताइए दोस्तों 3 के पावर जो है कितना दिया गया, तो आप कहेंगे भैया 3 के पावर जो है 25 दिया गया। अब बताइए क्या ना तो हम कर सकते हैं दोस्तों 3 के पावर 25 से, ना तो आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो भी नंबर किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर कुछ भी हो दोस्तों, तो आप जानते हैं कि उसका यूनिट डिजिट अगर 3 है तो आप जानते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है दोस्तों 4 अंकों के बाद, 4 पावर के बाद क्या होता है, तो रिपीट होना क्या हो जाता है दोस्तों, शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 25 पावर को नहीं लिखेंगे, आप क्या कर देंगे इस पावर को 4 से भागा दे देंगे। तो बताइए कि शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया 4 से भागा अगर हम 25 को दे देते हैं, 4 के भागा 25 से, तो 4 5 20, 4 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 4 6 24 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से शेषफल 1 बचा। तो बताइए 3 के पावर कितना हो गया, तो आप कहेंगे भैया 3 के पावर 1 हो गया। अब बताइए कि 3 के पावर 1 का जो है दोस्तों कितना होगा इसका मान, तो आप कहेंगे भैया 3 आएगा, अर्थात इसका भी मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 3 ही आ जाएगा इसका राइट आंसर, इसका यूनिट रेट। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि बताइए 3 के पावर 27 का मान जो है दोस्तों इसका जो है यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 के पावर 23 का, तो आप दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग पावर को क्या कर लेंगे दोस्तों, छोटा कर लेंगे। क्यों करते हैं छोटा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 के बाद जो दोस्तों पावर 4 के बाद वह पावर जो उसका जो इकाई अंक होता है दोस्तों वो रिपीट होना क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे भैया रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे दोस्तों 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो 4 से 3 4 का भागा 23 में देंगे तो आप कहेंगे 4 5 20 हो जाएगा। शेषफल बचेगा भैया, मैं आपको बता ही देता हूँ, 4 से भागा अगर 23 दीजिएगा तो 4 5 कितना हो जाएगा, तो 20। कितना बार में कटा दोस्तों इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितना शेषफल बचा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे भैया 3 के पावर 3 बचा। अब बताइए 3 का पावर 3 क्या आप नहीं निकाल सकते, तो आप कहेंगे बिल्कुल भैया 3 का क्यूब जो होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से यूनिट डिजिट है यहाँ से 7 आ गया, है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को समझे होंगे, है ना। तो और भी अगर हम एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक 15 ले लिया, 15 के पावर 25, मैंने एक और ले लिया दोस्तों 16 के पावर 12, एक और ले लिया दोस्तों मैंने 18 के पावर 13। तो आप बताइए दोस्तों कि इसका यूनिट रेट कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया आपने अभी बताया कि एक डी कि 3 के पावर 25 था तो हम लोग पावर में डिवाइड दे देते थे, लेकिन यहाँ तो कह रहा 15 का भागा 25। तो दोस्तों 15 है, इससे आपको मतलब ही नहीं है। आपको देखना है दोस्तों कि केवल की यूनिट डिजिट पे कितना है, तो आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट पे दोस्तों केवल क्या है भैया, तो आप कहेंगे 5 है, बस आपको 5 लिखना है दोस्तों। अब बताइए इसके ऊपर पावर कितना है, तो आप कहेंगे भैया पावर जो है कितना है, 25 है। अब दोस्तों 25 पावर को अगर हमको छोटा करना है तो आप जानते हैं कि 4 अंकों के 4 पावर के बाद दोस्तों क्या होता है कि संख्या रिपीट होना शुरू हो जाती है यूनिट डिजिट। तो आप इसको क्या कर देंगे दोस्तों 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 4 से भागा डिवाइड आप 25 में करेंगे तो बताइए शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 5 के पावर 1। अब बताइए 5 के पावर 1 पर मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कह रहा है 16 के पावर 12 है। तो आप दोस्तों यहाँ से एक बात देखिएगा कि यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि 6 के पावर जो है 12 है। तो आपको मैंने बताया कि जब भी आए कोई संख्या बड़ी पावर आ जाए दोस्तों, तो पावर को छोटा करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 4 4 जो दोस्तों घात के बाद क्या होता है पावर रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 4 से भागा दे देंगे।
अब यहाँ से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात समझना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से जब 4 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो 6 के पावर यहाँ से आपका मान यहाँ 0 आ रहा है। जब यहाँ 0 आ रहा है दोस्तों, लेकिन आप जो दोस्तों आप बचपन में पढ़े होंगे घात के ऊपर कि कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता था उसका मान दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ दोस्तों आप एक आंसर अगर आप कर देते दोस्तों तो आप क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखने वाली ये बात है दोस्तों कि जब भी क्या दोस्तों, जब भी कोई संख्या के ऊपर दोस्तों, जब भी यहाँ पे जब यूनिट डिजिट का मेथड लगा रहा हूँ दोस्तों, अगर 4 से डिवाइड करने पर घात का मान दोस्तों उसका शेषफल 0 बचता हो दोस्तों, तो आपको 6 के पावर कोई भी संख्या जब होगा दोस्तों, जब जो है शेषफल 0 बचता है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको घात अपने मन से कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 4 लेना पड़ेगा। अब दोस्तों 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 इसको आपको करना पड़ेगा दोस्तों। 6 छक 36 बचा 6, फिर 6 छक 36 6 बचा 6 छक 36, तो कितना बचा दोस्तों, तो आप कहेंगे 36 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 ही आ जाएगा, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों आपको 6 ही आ जाएगा। तो आपको एक बस बात ध्यान में रखना है दोस्तों, जब शेषफल दोस्तों, जब कोई संख्या को 4 से भागा देने पर शेषफल अगर दोस्तों 0 आ रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको पावर कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया पावर को आपको 4 लेना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों कि 18 के पावर दोस्तों 13 है, तो आप देखिएगा कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 8 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे 13 है। अब बताइए पावर को छोटा करना है तो किससे भाग देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 4 से। तो बताइए 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 या 12 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। अब बताइए 8 के पावर 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर इसका यूनिट डिजिट है ना दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इसको आप समझे होंगे। अब हम लोग दोस्तों और भी क्वेश्चंस को लेते हैं और आप बताइएगा उसका आंसर कितना होगा, है ना। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, इतनी बड़ी कोई संख्या है 156 पावर है। नेक्स्ट फटाफट से दोस्तों इसका जवाब लिखिएगा। ये आपको 127 है दोस्तों, है ना। 125 के पावर 127 है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम मैंने अभी बताया कि कोई कितनी बड़ी भी संख्या रहे दोस्तों, उसका पावर कुछ भी रहे तो उसको निकालना क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आसान होता है। अब बताइए 156 है, इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मतलब नहीं, केवल हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है। तो बताइए 6 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका जो है पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 156। अब दोस्तों घात को क्या करना है, छोटा करना है। तो घात को छोटा करने के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 4 जो पावर के बाद घात क्या हो जाता है, सेम सेम रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब बताइए 4 से भागा 156 में दीजिएगा दोस्तों, तो शेषफल कितना आएगा, तो 4 छक 16, 4 दिया 12, शेषफल 3 बचेगा दोस्तों। 4 छक 4 और 4 9 36, मतलब 6 के पावर दोस्तों कितना बचने वाला है, तो आप कहेंगे भैया कि 6 के पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब है दोस्तों कि 6 के पावर मुझे कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 6 के पावर 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 गुना 6 गुना 6 कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों 125 लिखा हुआ है, क्या 125 से कोई मतलब है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप कहेंगे 5 है। अब बताइए इसका इसके ऊपर पावर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 100 कितना है, 23 है। अब दोस्तों इसको पावर को अगर हमको छोटा करना है तो आप क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों, तो 4 से भागा देना पड़ेगा। 4 से भागा इसमें दीजिएगा दोस्तों, तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 4 से भागा अगर 127 में देंगे। आपको पता है ना दोस्तों कि 4 से क्यों भागा देना पड़ता है, क्योंकि 4 के बाद घात क्या होता है दोस्तों, रिपीट होना शुरू होता है ना, तो इसलिए 4 से भागा देते हैं। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे शेषफल बचा 3। अब बताइए 5 के पावर 3 आ रहा है दोस्तों, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 5, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 आपको करना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि 7,654 है। अब बताइए इसका कह रहा पावर 200 कीजिए, क्या ना तो हम कर सकते हैं दोस्तों इसको, ना तो आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, मतलब यूनिट डिजिट चैप्टर को जानते हैं दोस्तों, तो इसलिए हम लोग सवाल को कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका यूनिट डिजिट से मतलब होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट कितना, तो आप कहेंगे भैया 4 है। इसके ऊपर पावर कितना है, तो आप कहेंगे दोस्तों 4 200 है।
अब इसको भागा दे दीजिए दोस्तों 4 से, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया अगर 4 से भागा 200 देंगे तो कितना आएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, अर्थात 4 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा। अगर पावर दोस्तों किसी संख्या के ऊपर पावर 4 0 आ जाए तो संख्या को कितना लेना पड़ेगा ऊपर पावर, तो आप कहेंगे भैया 4 लेना पड़ेगा। और 4 का क्यूब 64 होगा, 64 छक्के कितना होगा, 4 छक्के 16, 256 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका यूनिट रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताइए यूनिट रेट कितना है, तो आपका ये है 0 है। अब बताइए यहाँ पे अगर इसको दोस्तों क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो यहाँ से यूनिट डेट कितना आएगा, 4 से भागा 200, अगर 201 को भागा 4 से देंगे दोस्तों, तो अब 0 के पावर जो है दोस्तों कितना बचेगा 1, और 0 के पावर 1 है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है 762 के पावर 225 है, तो आपको 262 762 से तो आपको मतलब नहीं है, केवल यहाँ से क्या उठाना है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से यूनिट डेट उठाना है। अब बताइए 225 है दोस्तों ऊपर पावर, तो आप इसको 4 से भागा दे देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा निकालने में। तो 4 से काटेंगे 4 5 20 और 4 6 24 आ जाएगा दोस्तों, शेषफल यहाँ से बचेगा 1। तो बताइए कि 2 के पावर 2 कितना होगा 1, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से आ जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों 4 के पावर 421 के पावर 121 27 है, तो बस इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों इसका जो इकाई अंक कितना है, तो आप कहेंगे भैया इसका इकाई अंक 1 है। अब बताइए कि इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 127 को भागा दीजिए 4 से, तो 4 के 12, यहाँ से दोस्तों 1 के पावर शेषफल कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया 3 आ गया। अब 1 के पावर 3 है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 1 के पावर 3 जो है दोस्तों 3 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप समझे होंगे दोस्तों, है ना, कि जब भी कोई नंबर से हो दोस्तों, अगर उसका पावर बहुत बड़ा हो तो पावर को छोटा करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भागा दे देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा, है ना, यूनिट डेट इसका निकालना क्या हो जाएगा, आसान। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चंस को समझे होंगे। अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल बताते हैं आपको दोस्तों, जो कि आप देखते ही उसका यूनिट डेट जो दोस्तों आप बता सकते हैं, है ना। ये सब इतना जो हम कर रहे हैं दोस्तों ताम झाम, इसको भी करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ क्वेश्चन में, सारे में नहीं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा कि आपको इतना ताम झाम करने का भी जरूरत नहीं होगा, है ना, और कुछ में दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, है ना। अब देखिए दोस्तों किस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना पड़ेगा। अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट दोस्तों 1 हो, या फिर दोस्तों 0 हो, या फिर दोस्तों 5 हो, या उसका यूनिट डिजिट दोस्तों 6 हो, अगर उसके ऊपर जो दोस्तों पावर POWER पावर दोस्तों कोई भी हो, क्या दोस्तों, पावर कोई भी हो, तो दोस्तों अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो, या फिर 0 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो दोस्तों, कोई भी पावर हो दोस्तों, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है दोस्तों, यूनिट डिजिट जो है दोस्तों वो सेम ही रहने वाला, क्या ही रहने वाला है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया सेम ही रहने वाला है, रहने वाला है दोस्तों। ये जो बात है दोस्तों ये बिल्कुल 1 करोड़ का है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या के का इकाई अंक 1 दिख जाए आपको दोस्तों, या फिर दोस्तों 0 दिख जाए, या फिर 5 दिख जाए, या फिर 6 दिख जाए दोस्तों, तब अगर उसके ऊपर जो पावर दोस्तों कुछ भी आप कर देते हैं दोस्तों, तो उसका जो है दोस्तों यूनिट डिजिट बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया 21 दोस्तों, इसके ऊपर पावर मैंने लिख दिया, मान लीजिए दोस्तों कि मैंने लिख दिया 21 ही पावर, तो आप अगर दोस्तों अगर या 21 के पावर 22 भी कर लेते हैं, या 21 के पावर दोस्तों 23 भी कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम जिस मेथड से आपको बताएं अगर उस मेथड से भी कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ से उठाइएगा दोस्तों तो 1 आएगा। अब बताइए इसको 21 को भागा दोस्तों 4 से दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से शेषफल 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 1 आ जाएगा। फिर है दोस्तों यहाँ इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो 22 है, इसको अगर 4 से भागा दीजिएगा तो 1 के ऊपर पावर कितना बचेंगे, तो आप कहेंगे 2, तो 1 की पावर स्क्वायर कीजिएगा तो आंसर कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 1 ही रहने वाला है। अगर दोस्तों 1 के पावर 23 है, तो 23 को भागा अगर 4 से दीजिएगा दोस्तों, तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 3 आ जाएगा। तो बताइए 1 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 3, वो भी इसका मान 4 ही रहने वाला दोस्तों। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि अगर मैंने आपको एक प्रूफ कर दिया, आप कैसे भी मान लीजिएगा 25 के पावर 4 अगर करना चाहते हैं, तो देखिए 4 ने 42 अगर करना चाहते हैं दोस्तों, तो 5 का पावर अगर 42 को भागा दोगे 4 से दोस्तों, तो शेषफल कितना आएगा,
तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 5 का स्क्वायर बचेगा तो 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब है दोस्तों मैंने आपको प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक है ना, यहाँ एक था एक था एक था यहाँ 5 था है ना, तो अगर ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट है जो साथियों एक रहे या फिर 0 रहे दोस्तों, या 5 रहे या 6 रहे दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट दोस्तों रहे तो उसके ऊपर पावर आप कुछ भी रख दे दोस्तों, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 1000 लिख दे दोस्तों, या 5 लिख दे, या 2000 लिख दे, या 5 करोड़ लिख दीजिए दोस्तों, उसके ऊपर पावर अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये है और उसके ऊपर पावर कुछ भी लिख देते हैं दोस्तों, तो उसका यूनिट डिजिट भी दोस्तों बिल्कुल सेम ही रहने वाला होता है। तो आप इस बात को दोस्तों आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अब दोस्तों एक एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, दो केस में, एक दोस्तों 9 का केस, अब आपको दोस्तों एक 4 का केस याद रखना है ना दोस्तों। अगर 4 के पावर, अगर दोस्तों 4 का जो पावर है दोस्तों, पावर क्या हो दोस्तों, एक सम संख्या हो, और एक दोस्तों पावर 9 के ऊपर जो पावर है दोस्तों एक क्या हो दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों विषम संख्या हो। उसी तरह दोस्तों 4 के पावर जो दोस्तों POWER, 4 के पावर एक क्या हो दोस्तों, सम संख्या हो, और एक दोस्तों 4 के ऊपर जो पावर हो दोस्तों कैसी हो, तो आप कहेंगे भैया विषम संख्या हो। तो देखिए इसके लिए क्या रूल होता है, अगर दोस्तों अगर पूछे कि कोई संख्या अगर इसका यूनिट डिजिट 9 है, क्या है दोस्तों उसका यूनिट डिजिट, तो आप कहेंगे भैया ये क्या है 9 है, अगर उसके पावर दोस्तों सम है तो उसका जो इकाई अंक रहेगा दोस्तों 1 रहेगा। अगर कोई संख्या का इकाई अंक दोस्तों 9 है, पावर विषम संख्या है दोस्तों, तो उसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है 9 रहने वाला है। अगर दोस्तों कोई संख्या 4 है, किसी का यूनिट डिजिट अगर पावर दोस्तों सम संख्या, तो आप कहेंगे दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट रहने वाला है दोस्तों 6 रहने वाला है। अगर दोस्तों 4 के पावर विषम पावर है दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 4 ही रहने वाला है। आप कहें भैया जरा सा प्रूव कर दीजिए, तो मैं आपको छोटी एग्जांपल लेकर आपको प्रूव करता हूं दोस्तों, कि जैसे दोस्तों मैंने एक सवाल लिया कि 9 के पावर 1 है, 9 के पावर 2 है, और 9 के पावर 3 है, 9 के पावर यहाँ दोस्तों 4 ले लिया, बिल्कुल एज इट इज सेम दोस्तों। यहाँ पे 4 की पावर 1 ले लेता हूँ, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4। अब फटाफट से दोस्तों इसका यूनिट डिजिट आप निकालिए। तो अब देखिए 9 के पावर 1 कीजिएगा तो 9 ही आएगा, 9 के पावर 2 कीजिएगा दोस्तों तो 9 9 81 हो जाएगा, फिर 9 के पावर 9 इससे 9 से मतलब गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 9 आ जाएगा दोस्तों, फिर इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 81, फिर यूनिट डिजिट 1 ही आ जाएगा। अगर 4 की पावर 1 करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा, फिर 4 के आस पार करेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा दोस्तों, फिर 4 का क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो 64 आ जाएगा, फिर 64 गुना 4 करेंगे तो 4 4 16, लास्ट में यूनिट 6 आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे आपको साइक्लिसिटी समझ में आएगा यहाँ पे दोस्तों 9 और 4 वाला केस में, कि देखिए 9 के पावर 1 पावर था अर्थात विषम पावर था, तो आंसर कितना आ रहा था, तो आप कहेंगे भैया 1 आ रहा था। अगर दोस्तों जैसे ही मैंने 9 के पावर 2 लिखा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट मेरे को पता चला दोस्तों कि 2 आ रहा। फिर दोस्तों 9 के पावर मैंने एक विषम संख्या 3 लिया, तो यहाँ से दोस्तों इसका पावर 3 आ रहा। अगर दोस्तों यहाँ पे 9 के पावर एक सम संख्या लिए दोस्तों, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो आप कहें भैया 1 आ जाएगा। वही सेम प्रोसेस दोस्तों 9 वाले नियम में जब आइएगा, तो अगर 4 का पावर हम एक विषम संख्या लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 4 आने वाला है ना, यहाँ सॉरी गलत लिख दिया था। अगर 4 के पावर दोस्तों सम संख्या लेते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ रहा, फिर विषम लेते हैं तो फिर 4 आ रहा, फिर आप दोस्तों यहाँ पे 4 पावर लेते हैं दोस्तों, तो फिर भी अगर सम संख्या ले रहे हैं तो मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6। तो आपको दोस्तों ये वाले दोनों केस को आपको याद रखना पड़ेगा। आप कैसे याद रखिएगा, जैसे पूछेगा 9 का पावर बताइए, क्योंकि आपको याद नहीं रह पाएगा एग्जाम में कि 1 और 9 मतलब सम संख्या में 1 होगा कि विषम संख्या में 9 होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर देखिए ऐसे याद रखिए 9 के पावर 1 है, तो 9 के पावर आप 1 सोचिएगा दोस्तों। अगर अच्छा ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें जो स्पेसिफिक सम विषम वाला जो रूल लगेगा दोस्तों, वो किस में लगेगा, तो आपको 9 और 4 वाले में लगेगा, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है, क्या परफेक्ट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 और 4, है ना। तो इस वाला केस में याद रखना है कि अगर पावर दोस्तों 1 लेते हैं तो 9 के पावर 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। अगर हम सम संख्या लेते दोस्तों तो 9 के पावर 2 लग के अगर हम मन में भी सोचेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ये अगर 4 की पावर 1 है तो बताइए 4 की पावर 1 मतलब विषम संख्या आ रहा है, अर्थात 4 आ जाएगा इसका आंसर यूनिट डिजिट। अगर दोस्तों 4 की पावर अगर हम 2 लेके देखते हैं तो यहाँ से 2 क्या है, तो आप कहेंगे सम संख्या है, सम संख्या इसका मतलब दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 6 आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो मैंने आपको रूल 2 बता दिया दोस्तों, कितना रूल बता दिया,
दो रूल बता दिया दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ कि क्या क्या रूल बताया। पहले मैंने दोस्तों आपको ये रूल बताया कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 हो, 0 हो या 5 हो या फिर 6 हो दोस्तों, तो इसका जो कितना भी पावर करने पर दोस्तों इसका यूनिट डिजिट क्या दोस्तों, यूनिट डिजिट जो है दोस्तों सेम ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों, सेम ही रहने वाला है, रहने वाला है ना दोस्तों। तो आपको पता करना है कि वो पता नहीं मतलब दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 4 वाले और 9 वाला केस याद रखना है दोस्तों कि अगर 4 की पावर दोस्तों सम संख्या हो या 4 की पावर अगर विषम संख्या हो दोस्तों, तो बताइए 4 की पावर अगर बताइए सम संख्या हो, तो सम संख्या के लिए याद रखने के लिए क्या रख सकते हैं याद कि 4 की पावर 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ से यूनिट 6 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर अगर अब 1 रखते विषम संख्या, तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट। उसी तरह दोस्तों अगर यहाँ भी हम सम संख्या 9 के पावर सम लेते हैं या फिर विषम लेते हैं, तो आंसर क्या आता है। अगर दोस्तों सम संख्या लेते हैं मतलब 9 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ से यूनिट 1 आ जाएगा, और अगर विषम संख्या लेते हैं दोस्तों तो आपको 9 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि किसको किसको निकालने के लिए कौन सा ऐसा अभावा नंबर है दोस्तों जिसका कोई नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे भैया जैसे 2 है, उसके बाद देखिए दोस्तों 3 है ना। उसके बाद दोस्तों एक 7 है दोस्तों, कौन है 7 है दोस्तों, और एक है दोस्तों उसमें 8, कौन है दोस्तों 8। अगर ये सब संख्या हो दोस्तों, अगर इसके पावर कुछ हो, इसके पावर से अगर दोस्तों कुछ पावर कुछ भी दिया गया हो, तो आपको दोस्तों साइक्लिसिटी का दोस्तों आपको रूल लगाना पड़ेगा। अर्थात उसको पावर में दोस्तों, इसके पावर में दोस्तों, इसके पावर को दोस्तों, इसके पावर को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, छोटा करना पड़ेगा। अब मैंने बता दिया कि पावर छोटा कैसे करते, तो आप जानते हैं कि 4 पावर के बाद क्या होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। अर्थात दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 4 से भागा करना पड़ेगा पावर में, और जो शेषफल होगा दोस्तों उसी को लेना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों इस बात को पूरी तरीके से आप याद रखिएगा कि ये वाली बात आपको याद रखना है दोस्तों। ये वाला अगर बात याद रहेगा दोस्तों, तो आपको बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये भी अगर आपको बात याद है दोस्तों, तो ये भी इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब इसमें दोस्तों 2, 3, 7, 8 वाले में क्या करना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस तरीके का अगर 2, 3, 7 और 8 किसी का जो दोस्तों यूनिट डिजिट हो जाए, तो साइक्लिसिटी वहाँ पे लगेगा। अर्थात उसका जो पावर रहेगा दोस्तों उसको छोटा करना पड़ेगा 4 से भागा देकर, तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग दोस्तों नहीं निकाल सकते। तो आई होप दोस्तों इस बात को आप समझे होंगे। अब हम दोस्तों थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसका आप आंसर फटाफट बताइएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों कि बताइए 64 के पावर 16 लिख दिया दोस्तों, 1225 के पावर मैंने दोस्तों 200 लिख दिया। एक क्वेश्चन लिख दिया दोस्तों 4334 लिख 434 लिख दिया, इसके पावर दोस्तों 200 लिख दिया। एक और क्वेश्चन ले लिया दोस्तों 125 के पावर दोस्तों 300 लिख दिया, है ना। या फिर एक क्वेश्चन और ले लिए दोस्तों 121 के पावर 121 लिख दिए। तो बताइए दोस्तों इन सभी का यूनिट रेट कितना होगा। तो आप फटाफट से आप बता सकते हैं दोस्तों बिना जो दोस्तों साइक्लिसिटी लगाए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि इसका यूनिट रेट 4 है। और संख्या का जो ऊपर जो पावर है दोस्तों कैसा है, तो 4 के ऊपर दोस्तों सम मतलब यूनिट डिजिट 4 है, और ऊपर जो पावर है दोस्तों कैसा है, तो आपने भैया सम संख्या अभी बताएं कि 4 की पावर सम हो दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर केवल कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आपके भैया 6 रहने वाला है। यहाँ देखिए दोस्तों 5 की पावर 200 है, तो आप बताइए 5 की पावर 200 है तो क्या पावर से डरना है दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। साइक्लिसिटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 के पावर कुछ भी कर लीजिएगा दोस्तों, तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 5 ही रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो 4 की पावर दोस्तों एक सम संख्या है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 6 ही रहने वाला है। फिर दोस्तों 5 की पावर जो दोस्तों 300 है, कितना दोस्तों, तो आप कहेंगे 300 है, इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिएगा दोस्तों, तो 1 है, और 1 के पावर 121 है। अभी मैंने दोस्तों बताया कि 1 के पावर कुछ भी हो दोस्तों, तो उसका आंसर क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 1 ही रहने वाला है। अगर दोस्तों अगर 2 सवाल और मैं आपको दूं, तो आप उसका आंसर क्या कीजिएगा, बिल्कुल आसान देता हूँ। अगर दोस्तों 127 की पावर 127 हो, और एक दोस्तों 128 के पावर 400 दोस्तों, तो बताइए इसका यूनिट डेट कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया कि इसमें देखिए 7 और 8 का यूनिट डेट का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 4 केवल यूनिट डेट यहाँ से उठाइएगा, और 127 है,
यहाँ से पावर क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 से भागा दीजिएगा। तो अगर दोस्तों 4 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, तो आपके भैया यहाँ पे पावर 3 बच रहा है। तो 7 का क्यूब कितना होगा, तो 7 सते 49, 49 और सते 9 सते 63। यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसका यूनिट रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3। उसके बाद दोस्तों 8 के पावर जो दोस्तों 400 है। तो आप बताइए 8 के पावर 400 है तो इसका यूनिट रेट कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया कि 8 का भी कोई रूल नहीं होता है ना। अगर बताइए 4 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ से शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों, 8 की पावर 0। अब अभी मैंने बताया दोस्तों, अगर किसी भी संख्या को 4 से भागा देने पर उसका शेषफल अगर 0 आ रहा है तो आपको पावर कितना लेना पड़ेगा, तो आपको भैया 64 लेना पड़ेगा। इसको आप कैसे आसानी से कर सकते हैं 8 की पावर 4 को, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा। तो देखिए, तो 8 का अलग अलग पावर कर लीजिए इस बार, तो ये आपको पता होगा। तो 8 8 64, यहाँ 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों। और 4 से कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 16 आ जाएगा। इसका यूनिट रेट कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 6 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस जितना भी थ्योरी था दोस्तों इससे संबंधित मैंने आपको करा दिया है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग जो है दोस्तों अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10-12 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा होंगे शायद। क्वेश्चंस को एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस है। मैंने 2-4 सवाल दोस्तों आपको कराया था, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल है एक है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा एरर लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस तरह लिखा हुआ दोस्तों कि 67 के पावर जो है दोस्तों कितना टाइम्स है, तो आप कहेंगे भैया 35 टाइम्स है ना। और फिर इंटू है दोस्तों, फिर जो है 1 मिनट, 67 के टाइम्स 35 है के टाइम्स, ये तो पूरा ही एरर है भाई। मान लीजिए दोस्तों मैं इस तरह से शायद क्वेश्चन होगा, है ना, इस तरीके से है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब बताइए दोस्तों कि इसका यूनिट रेट जो है दोस्तों कितना होगा। यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए कि इसका यूनिट रेट जो है दोस्तों कितना होगा। बस दोस्तों इसको हम लोग अलग अलग करते थे दोस्तों, जो इसमें एक 3 क्वेश्चन समझ लीजिए एक ही में। तो आप बताइए देखिए किसका हम यूनिट रेट आसानी से बता सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो यूनिट रेट है दोस्तों इसका पूरा, कि कोई भी संख्या के अगर इकाई अंक 1 है और पावर कुछ भी है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो है 1 आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे इसका यूनिट रेट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 7 है। अगर भैया इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 4 8 32, यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 3 आ जाएगा। गुना यहाँ पे देखिएगा इसका यूनिट रेट कितना है, तो आप कहिएगा 3 है, क्योंकि 3 का भी कोई रूल नहीं होता। तो आपको 4 से भागा देना पड़ेगा। तो 4 से भागा देंगे तो 48 कट जाएगा दोस्तों। तो शेषफल यहाँ से कितना आया, तो आप कहेंगे भैया 1 आ जाएगा। अब बताइए 7 का क्यूब कितना होगा, तो 343 होता। तो यहाँ से यूनिट रेट 1 आ गया दोस्तों। अब फिर 1 हो गया, अब फिर 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों 3 एकम 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो बताइए इसका यूनिट रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया इसका यूनिट रेट दोस्तों आ गया बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 81, 1 मिनट, कि 81 के ऊपर क्या दोस्तों, 81 के ऊपर दोस्तों 82 पावर है, इंटू फिर 83 के ऊपर दोस्तों 84 पावर है ना। और उसके बाद दोस्तों फिर 84 के ऊपर दोस्तों 99 पावर है। तो बताइए कि इसका इकाई का अंक बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि किसका हम आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए किसका किसका हम लोग यूनिट डिजिट आसानी से बता सकते हैं। बताइए 81 के पावर अगर 82 है, यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 1 है, अगर पावर उसका कुछ भी हो तो यहाँ से डिजिट कितना आ जाएगा, तो आप में भैया 1 आ जाएगा। अब बताइए दोस्तों 83 के ऊपर 84 है, तो अब बताइए 3 का कोई स्पेसिफिक रूल होता है, तो आप में भैया बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा, साइक्लिसिटी का रूल लगाना पड़ेगा, अर्थात 4 से भागा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर, तो आप भैया पावर जो है मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। 4 से भागा 84 देंगे तो आप पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपको दोस्तों जानते हैं कि पावर अगर 0 आ जाए तो कितना लेना पड़ेगा, तो आप भैया 4 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ रूल लगाइए 84 के पावर 99 है। अभी मैंने दोस्तों बताया था कि अगर 4 की पावर विषम संख्या हो दोस्तों तो उसका यूनिट रेट दोस्तों 4 ही रहने वाला है ना। अब यहाँ से देखिएगा एक यूनिट रेट आ गया, 3 का पावर 4 की जगह था, 3 का आसपास 9 9 81, मतलब यूनिट रेट यहाँ से 1 आ जाएगा। और फिर गुना कितना कर देंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 4, फिर 1 गुना 4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ से यूनिट रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो यूनिट रेट है यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 443 के पावर जो है दोस्तों 433 के पावर जो 1 मिनट
कि दोस्तों 400 जो 33 है, 1 मिनट जी, 433 के जो पावर है दोस्तों, 400 कितना है, 56 है ना, और है ना, एक ही मिनट, और इस क्वेश्चन में लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा एरर है, इसको छोड़ दीजिए, तो पूरा दिख नहीं रहा है। अच्छा इसमें देखिए, हाँ ये क्वेश्चन आसान है। अब बताइए दोस्तों, इकाई का अंक याद कीजिए, तो बताइए उसका जो इकाई का अंक आएगा, सम आएगा कि विषम, तो ये तो आपको निकालना भी पड़ेगा कि कितना आएगा इकाई अंक, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वो जो है सम संख्या आया है या कि विषम संख्या आया है। तो देखिए कैसे करेंगे कि 1171, यहाँ दोस्तों 71 का जो पावर यदि n एक विषम संख्या हो तो, अच्छा इस n को हटा दीजिए, उसके बाद आंसर निकालिए। यहाँ देख लीजिए 71 के पावर दोस्तों अगर 1414 है, उसके बाद दोस्तों मान यहाँ पे 729 के पावर दोस्तों क्वेश्चन में है 215 पावर है, तो बताइए इसका जो इकाई का जो अंक होगा दोस्तों, क्या सम संख्या होगा या विषम संख्या, ये तो निकालना पड़ेगा। अब बताइए 1 के पावर, यहाँ पे यूनिट रेट कितना है, तो आप कहेंगे भैया 1, और 1 के पावर कुछ भी कर लीजिएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट रेट कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 1 आने वाला है। अब बताइए 9 के का भी रूल होता है कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर पावर जो है दोस्तों 9 हो, और उसके ऊपर जो नहीं कोई भी संख्या का यूनिट रेट 9 हो और पावर विषम संख्या दोस्तों, तो यहाँ से यूनिट रेट कितना आता है, तो आप कहेंगे भैया 9 आता है। अब बताइए 1 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 9 आ जाएगा। तो बताइए इसका इकाई अंक बताइए, सम संख्या आया, जीरो आया या इवन नंबर आया, तो आप कहेंगे भैया एक ओड नंबर आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए 2100 जो है दोस्तों 53 के ऊपर पावर है दोस्तों 167, तो बताइए कि इसका जो इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, संख्या देखकर घबराना नहीं है। अब बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे भैया इसका जो यूनिट डिजिट है यहाँ से 3 है। अब दोस्तों इसको पावर को छोटा करने के लिए, क्योंकि 3 का तो कोई रूल नहीं होता है, तो पावर को क्या करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया पावर को आपको छोटा करना पड़ेगा। जब आप पावर को छोटा करेंगे दोस्तों, तो 4 4 16 4 एकदम 4, यहाँ से बचेगा सिंपल दोस्तों 3 बचेगा। अब 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 27 आता है। यहाँ से यूनिट डेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया इसका यूनिट डेट 7 हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया। नेक्स्ट है दोस्तों करा 6800, एक मिनट, 6800 दोस्तों कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 6800 जो है 17 है, और इसके जो ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 700 कितना है, 54 है। तो कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जब इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिएगा 7 है, तो बताइए 7 का यूनिट डेट के ऊपर पावर का कोई नियम होता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको पावर को क्या करेंगे, 4 से भागा लगाकर दोस्तों क्या करेंगे, इससे पावर को छोटा करेंगे, क्योंकि 7 का कोई रूल तो होता नहीं है। तो देखिए 4 से कम 4 से सफल बचा दोस्तों 3, और चरी अठी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे चरी अठी 32 सेसफल बचा यहाँ दोस्तों 3, यहाँ आ गया 4, और चरी अठी कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 32, तो सेसफल कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया 2 आ गया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 7 की पावर आपको सेसफल 2 रखना पड़ेगा, है ना, वो पावर 2 रखना पड़ेगा, तो 7 का आसपास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिए भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आपको पता है ना दोस्तों कि 4 से क्यों भागा देते हैं, कि 4 के बाद क्या होता है दोस्तों, पावर क्या होता है, रिपीट होता है ना, इसलिए देते भागा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के प्रसार का इकाई अंक 7 और 1 है, तो बताइए x का जो संभावित मान क्या होगा। अब दोस्तों ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आपका क्वेश्चन है, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ गया क्वेश्चन में, है ना। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों 34 है, साफ से लिख देता हूँ। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि 34, और यहाँ पे मतलब कोई संख्या है, यूनिट रेट कुछ है, उसके पावर जो है 43 है, और इंटू यहाँ पे 34 है, यहाँ पे x है पावर, और यहाँ पे दोस्तों पावर कितना है, तो आप कहें भैया 44 है। और इसका जो अंतिम अंक है दोस्तों, यहाँ से जो आ रहा है दोस्तों, इसका इकाई अंक 7 आ रहा है, और यहाँ से दोस्तों इकाई अंक कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे भैया 1 आ रहा है। तो बताइए दोस्तों कि यक्स के जगह यक्स का जो है मान दोस्तों कितना रखना पड़ेगा, फटाफट से बताइए दोस्तों कि यक्स का संभावित मान क्या होगा।
अच्छा एक बात मेरे को बताइए दोस्तों कि इसका यूनिट डिजिट 7 कब आ सकता है? बताइए फटाफट से कि 7 यूनिट डिजिट कब आ सकता है? अगर दोस्तों अगर हम 5 रखें, क्योंकि आपको ऑप्शन से अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। अगर दोस्तों हम यूनिट डिजिट 5 रखते हैं, अगर दोस्तों यक्स की जगह 5 होता, 5 की पावर 43 जब करते तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाता है? 5। क्या पहले 5 आ रहा है? तो आप कहें भैया ये बिल्कुल गलत हो सकता है। अगर दोस्तों हम 3 रख के देखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों? 3 रख के देखते हैं तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 43 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है, इधर से मतलब नहीं होता है। अब तो यहाँ से देखिएगा कि 3 के पावर 43 है, तो आपको 4 से भागा दीजिएगा तो 3 के पावर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3 आ जाएगा। और 3 का क्यूब कितना होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 87। यहाँ से दोस्तों जो है दोस्तों यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही है कि पहला वाला का जो है आंसर 7 आने वाला है। और फिर जो दोस्तों यक्स का मान यहाँ भी वही सेम होगा, तो क्या देखिए वहाँ से यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो आप यहाँ रख के देखिए 3 के पावर दोस्तों 44। तो यहाँ से कीजिएगा दोस्तों तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? तो आप भैया यहाँ से 4 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। जब मैंने आपको बताया 3 के पावर जब 0 आ जाए तो पावर कितना लेना पड़ता है? तो आप कहेंगे भैया 4 लेना पड़ता है। तो आप बताइए 3 के पावर अगर 4 जो होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया 81 होता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों 1 आना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात क्या एक्स का मान जो रहा होगा दोस्तों, इसका मतलब है निश्चित तौर पर कौन क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे भैया निश्चित तौर पर एक्स का मान 3 रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर दोस्तों करा 99,000 जो है दोस्तों 26 का जो पावर है दोस्तों कितना है? तो आप कहेंगे 1456 है। तो बताइए कह रहा है इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो आपको तो दोस्तों उतना करने का भी जरूरत नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब जिसको ट्रिक याद है दोस्तों हमारी बातें, वो तो ऐसे ही बता सकता है कि मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो या फिर 5 हो या फिर क्या हो दोस्तों 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है दोस्तों वो बिल्कुल क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल यूनिट डिजिट सेम होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या 12 है, उसके बाद 34 है दोस्तों, एक मिनट, 12 है उसके बाद फिर क्या है? 34 है ना, 12 34 है फिर 5 है, इसके यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों? तो आप कहेंगे के है। और इसके ऊपर जो पावर है दोस्तों 72 है। अब बोला है दोस्तों कि इसका इकाई अंक दोस्तों 6 है। इसका जो यूनिट डिजिट दिया गया है दोस्तों कितना है? तो आप कहेंगे भैया 6 है। तो बोला है कि ये के का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों इतना बड़ा जो संख्या इधर आगे दिया है, क्या इससे कोई मतलब है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। अब बताइए दोस्तों के का क्या मान रखे दोस्तों और उसका 72 पावर करे कि जो है दोस्तों उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाए। तो आप कहें भैया कि के मान अगर हम 6 ही ले लेते हैं दोस्तों, क्या ले लेते हैं? 6 ही ले लेते हैं और उसके पावर जो अगर 72 भी करेंगे दोस्तों तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? तो आप कहें भैया और 6 ही रहने वाला है। ये तो बिल्कुल आसान था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है वाला, इसमें तो बहुत ज़्यादा यार गुणनखंड में एरर है। अच्छा क्वेश्चन जो है दोस्तों इस तरीके से है, मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 के पावर दोस्तों 7 है, फिर 2 के पावर 7 है, फिर 3 के पावर 7 है दोस्तों, फिर 3 के पावर 4 है, 7 है, 7 पावर ही है, फिर 4 के पावर 7 है। ऐसे ही दोस्तों डॉट 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 जो है दोस्तों 99 के पावर कितना दोस्तों? 99 के पावर 7 तक है। तो बोला दोस्तों इसका यूनिट डिजिट निकालिए, है ना दोस्तों? तो आप बताइए क्वेश्चन तो बहुत लेंदी है, अगर इसको तो ना तो हम कर सकते गुना कर सकते हैं ना तो आप कर सकते हो। तो बताइए कैसे हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे? तो देखिए इंडिविजुअल निकालते हैं किसी तरह। 1 के पावर 7 है दोस्तों, तो आप जानते हैं 1 के पावर कुछ भी कर लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहने वाला है। अब बताइए 2 के पावर 7 है, तो आप जानते हैं कि दो दो के बाद जो होता है पावर क्या होता है? रिपीट होता है 4 के बाद। यहाँ 4 को भागा दोस्तों, 2 के पावर 7 को दोस्तों 4 से भागा देंगे, है ना? यहाँ से फिर दोस्तों यहाँ पे 3 के पावर 7 की पावर यहाँ से 4 से भागा देंगे, फिर 3 है दोस्तों, यहाँ पे पावर 7 ही है, इसको भागा भी पावर 4 से भी दीजिएगा डॉट डॉट डॉट।
यहाँ से देखिएगा, अगर हम यहाँ 1 2 3 4 तक लेते हैं और फिर दोस्तों 5 के पावर 7 के पावर 4 तक लेते हैं ना, उसके बाद डॉट डॉट कर देते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा कि 1 के पावर तो एक ही आएगा, 2 का 4 से भागा 7 दीजिएगा तो सिंपल 3 बचेगा। अब 2 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा आंसर। फिर दोस्तों यहाँ से सिंपल 3 बचेगा, 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ से सिंपल कितना यूनिट कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 7 आ जाएगा। फिर 4 के पावर दोस्तों कितना, अब 4 से भागा 7 दीजिएगा तो सिंपल 3 बचेगा। फिर 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चक हो जाएगा, 4 के चक 16, 16 चक कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 64 हो जाएगा, है ना दोस्तों। 4 चक 16, 16 चक 64। अब फिर दोस्तों 5 के ऊपर जो है दोस्तों कुछ भी पावर हो जाए तो सिंपल कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 0 आ जाएगा। अब दोस्तों गुना कीजिए, 5 से कितना आ गया दोस्तों, तो आप यहाँ ऐसे आ गया दोस्तों 20 आ गया। अब दोस्तों 20 आ गया, इसका यूनिट रेट यहाँ से कितना आ गया, तो आप भैया 0 आ गया। अब बताइए इधर भी अगर कुछ भी कीजिएगा, कुछ भी पावर आते रहेगा दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों अगर 0 से किसी भी संख्या का इकाई अंक से गुना करेंगे तो इसका सिंपल कितना आने वाला है, इसका यूनिट रेट कितना आने वाला है दोस्तों, तो आप भैया 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको कम समझ में आता है दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि 500 दोस्तों 45 कितना है, 545 के ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 43 है, गुना है दोस्तों। फिर 938 के पावर जो दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 64 है। अब बताइए 5 के पावर कुछ भी रहे तो यहाँ से यूनिट रेट कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 5 ही रहने वाला है। यहाँ पे देखिएगा 8 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 64 है। इसका मतलब है दोस्तों अगर 4 से भागा दीजिएगा तो सिंपल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 0 बचेगा, तो इसलिए पावर कितना लेना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 4 लेना पड़ेगा। यहाँ 5 गुना 8 की पावर 4 कीजिएगा तो 8 64, और 64 गुना 4 कीजिएगा दोस्तों 64, 4 चौक 16, तो यहाँ मतलब दोस्तों यूनिट रेट 6 रहने वाला है। अब बताइए 6 बचे कितना हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 30 आ जाएगा। तो यहाँ से यूनिट रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 217 है, कितना है दोस्तों, 217 के ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 400 का 13 है, गुना 819 के जो ऊपर पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहिएगा 547 है। फिर दोस्तों 414 कितना है दोस्तों, 414 का पावर जो है दोस्तों 624 है। फिर देखिएगा दोस्तों 342 के ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 800 कितना है, 12 है। कितना है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा कितना है, तो आप कहेंगे भैया कि 800 यहाँ पे 812 पावर है, कितना है 812 पावर है। तो पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। अब फटाक से इसका क्या कीजिए दोस्तों, इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर 4 से भागा देंगे दोस्तों तो शेषफल कितना बचने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 1 आप गुना भागा दे सकते हैं। 9 के पावर विषम पावर है दोस्तों, तो इसका यूनिट रेट मैंने बताया 9 ही रहने वाला है। 4 के पावर सम संख्या दोस्तों, तो इसका मतलब है 4 का जब हम लोग सम संख्या कोई रहता है पावर, अगर किसी संख्या का अंक 4 हो और पावर सम संख्या हो तो इसका यूनिट रेट जो है दोस्तों ये 6 ही रहने वाला है ना। अगर यहाँ देखिएगा 2 के पावर कितना 812, तो यहाँ अगर 4 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों तो सिंपल 0 बचेगा, तो 2 के पावर यहाँ 4 लेना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया दोस्तों, गुना 6 आ गया, 2 का क्यूब 2 का पावर अब 4 करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 गुना 16, यहाँ से यूनिट रेट 6 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। फिर यहाँ यूनिट रेट 6 बचा, 6 से 9 करेंगे गुना, 9 छक 54 आ गया, यहाँ से यूनिट रेट 4 आ गया, 7 छक कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 28, यहाँ से भी यूनिट रेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे दोस्तों इसका यूनिट रेट हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि 24 है, उसके बाद फिर 64 है, इसके ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप 1793 है। फिर दोस्तों 615 कितना, 615 का जो ऊपर पावर है दोस्तों कह रहा है 317 है ना। फिर दोस्तों 131 के ऊपर जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे भैया 491 है। तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। आप फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा, तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं भैया कि 4 के ऊपर जो है विषम पावर है, इसका मतलब है 4 के का इकाई अंक 4 ही रहने वाला है। मैंने आपको रटवा दिया है, क्योंकि 5 के ऊपर पावर कुछ भी रहे दोस्तों तो इसका यूनिट रेट 5 ही रहने वाला है। अब देखिए कितना हलवा सवाल है। अब बताइए 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो कितना रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिट रेट, तो आप कहेंगे 1 ही आ जाएगा। अचर पची कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20, इसका यूनिट रेट क्या हो जाएगा, तो आप कहिए भैया 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है 82 के पावर, 82 के पावर दोस्तों 43 है। उसके बाद दोस्तों 83 के ऊपर पावर जो दोस्तों 44 है ना। फिर दोस्तों 84 के जो ऊपर पावर है दोस्तों 97 है। फिर दोस्तों आप देखिएगा 86 के पावर दोस्तों 98 है। फिर दोस्तों 87 के ऊपर दोस्तों पावर 105 है। और उसके बाद फिर देखिएगा दोस्तों 88 के पावर जो है दोस्तों, 1 मिनट, 88 की जो पावर है दोस्तों
कितना है, तो आप कहेंगे भैया 88 के ऊपर जो पावर दिया गया है, पावर जो दिया दोस्तों 88 के ऊपर जो पावर दिया गया है, तो आप कहेंगे 94 है। फटाफट से दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आंसर निकाल ही लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं। आप बताइए यहाँ से सेसफल 4 भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से सेसफल 3 बचेगा। अब बताइए 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से यूनिट 8 हो जाएगा। यहाँ 4 से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ सेसफल 0 बचेगा। 3 की पावर 4 कीजिएगा तो 3 का क्यूब 27 होता है। 27 फिर 3 से गुना करेंगे तो 4 पावर पर पहुँचेंगे, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। 4 के ऊपर दोस्तों विषम पावर है, तो इसका मतलब है दोस्तों यूनिट डिजिट 4 ही रहने वाला है। अब देखिए 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए तो 6 ही आंसर आने वाला है। 7 से भागा, भले इसको 4 से भागा दीजिएगा तो आप कितना सिंपल आ जाएगा, तो आपका कहेगा भाई 1 आ जाएगा। यहाँ से 7 की पावर 1 कीजिएगा तो 7 ही रहने वाला है। फिर अगर दोस्तों 8 की पावर 44 है ना दोस्तों, 94 है। अगर दोस्तों 94 है तो इसका मतलब है दोस्तों कि 4 एक सिंपल, यहाँ 2 बचेगा। 8 की पावर 2 कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। अब बताइए 8 चक कितना हो जाएगा, 32। 32 से यूनिट डिजिट कितना बचा, तो आप लेंगे 2। 2 से भागा 2 गुना 6 करें तो 2 से कितना हो जाएगा, तो 12। यहाँ से यूनिट डिजिट भी 2 आ गया, 2 से 14, यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ गया। फिर 4 से गुना 4 में करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 16। तो बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाँ पे तो और कुछ भी 11 के पावर 1 है कोड। अच्छा, आसानी है ऐसी इस तरह से, मतलब 11 का जो पावर दोस्तों क्या है कि 11 के पावर दोस्तों 1 है, फिर 12 के पावर 2 है, फिर 13 के पावर दोस्तों 13 के पावर 3 है, फिर दोस्तों 14 के पावर 4 है, फिर 15 के पावर दोस्तों 5 है, फिर 16 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे भैया 6 है। और यही क्वेश्चन है, बस इसको सोल्व कीजिए। तो आप कहेंगे 1 के पावर कुछ भी हो जाए 1 ही आ जाएगा। 2 के पावर 2 मतलब 4 आएगा। 3 के पावर 3 का क्यूब 27, यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, 4 की पावर करें 4 छक 16 होगा, 16 छका 64। यहाँ यूनिट डिजिट 16 छका 64, मतलब यहाँ से जो है यूनिट डिजिट जो है, आप ऐसे भी याद दिमाग लगा सकते हैं कि 4 के पावर सामने, तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही 6 ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है, तो आप कहेंगे भैया 6 रहने वाला है। यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 6 रहने वाला है। 5 के पावर कुछ कर लीजिए, 5 ही रहने वाला है। 6 के पावर 6 कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ से यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है। 6 5 30 आ गया, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ गया। 0 से की भी गुना कीजिएगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है, तो आपका एक वजह 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका जो है थोड़ा यन का मान बताना पड़ेगा, है ना। बस आसान ही क्वेश्चन है, बस अलग ढंग से पूछा है ना। अभी दोस्तों क्लास का टाइम अभी और लगेगा, आधा घंटा लग रहा है, मतलब 20 मिनट भी और लगेगा, क्योंकि मेरे पास दोस्तों अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको मैं करवा ही देता हूँ, ताकि कोई जो है आपको परेशानी ना हो। 307 के ऊपर पावर दोस्तों कितना है, तो आप भैया 38 पावर है, प्लस है 500 दोस्तों 24 के ऊपर पावर 20 है। तो पूछा है दोस्तों कि इसका जो भी जोड़ कर आंसर आएगा उसका यूनिट रेट कितना आएगा। तो बिल्कुल आसान है। अब बताइए 7 के पावर 38 है, तो यहाँ देखिएगा अगर 4 से भागा दीजिएगा तो सेसफल बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा, प्लस है। फिर 4 के पावर सम संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया कि 4 के पावर अगर सम संख्या, तो 4 का यूनिट डिजिट यहाँ से 6 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49, मतलब 9 यूनिट डिजिट हो जाएगा और 6। अब बताइए 9 छः कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भाई 15। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो आप कहेंगे भैया 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 के पावर जो है दोस्तों कितना, तो आप कहेंगे भैया कि 14 के जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 112 प्लस। फिर दोस्तों 14 के जो पावर है दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 113 है। तो इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आसान है। अभी बताइए मैंने बताया कि 4 के पावर अगर अब सम संख्या, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। अगर 4 के पावर यहाँ भी है दोस्तों क्या है, विषम संख्या, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 4 आ जाएगा। अब 6 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टाइम खर्च नहीं करते हैं ना। नेक्स्ट है दोस्तों, क्योंकि यूनिट डिजिट कोई बड़ी चैप्टर नहीं है ना। कह रहा 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए 111 तक के पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। अब बताइए कि आपको पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहेंगे भैया पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दोस्तों कहाँ तक जाएगा, 111 तक जाना है। अब पूर्ण संख्या 111 तक जाना है दोस्तों, तो एक जीरो इधर एक बढ़ा दिए हैं, तो 111 तक जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्या पूछता दोस्तों कि 111 तक जाते हैं, तो हम डायरेक्ट जोड़ देते, 1 से 11 तक की संख्या को जोड़ देते, तो ये प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होता है प्रथम 111। लेकिन कह रहा प्रथम 111 पूर्ण संख्या, तो प्रथम
111 पूर्ण संख्या कहाँ तक जाएगा, तो आप कहेंगे भैया क्योंकि जीरो इधर एक बढ़ गया तो इधर एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 1 से दोस्तों 10 तक 110 तक की संख्या को जोड़ना है। तो आप जोड़िएगा दोस्तों, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अगर लगातार संख्या को जोड़ना होता है दोस्तों तो एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस का 1y कितना होता है, तो आप कहेंगे भैया 2 होता है। अब बताइए कितने तक की संख्या को जोड़ना है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से 110 तक की संख्या को जोड़ना है। यहाँ से दोस्तों गुना हो जाएगा 110 इंटू 111 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2। अब बताइए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया कि जो भी आंसर होगा अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 0 आ जाएगा। अब इस 0 को दोस्तों 2 से भागा अगर देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया अगर जैसे यहाँ तो कुछ भी होगा दोस्तों, तो मान लेते हैं 1 ही होगा या 2 भी होगा, तो 2 से भागा अगर 10 में देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका यूनिट डिजिट जो है 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है दोस्तों यम और एन जो पूर्णांक है और इसका स्थायी मान का हमेशा अंक क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिए इस तरह से है कि 5 के पावर जो दोस्तों यन है और प्लस 6 के पावर दोस्तों यम है, और कह रहा है जो यम और यन जो है दोस्तों ये धनात्मक पूर्णांक है ना, माइनस में नहीं है, तो इसके इकाई का स्थान में हमेशा अंक क्या होगा। ये कौन सा सवाल है दोस्तों, तो इसका जो इकाई अंक है दोस्तों वो कितना रहने वाला है, धनात्मक पूर्णांक है, एन की पावर यम है, तो देखिए इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा एन के पावर, हाँ आसान क्वेश्चन अभी मैंने बताया, जो बच्चा उसको याद नहीं रहेगा ये नहीं बना पाएगा। अब देखिए 5 के पावर कुछ भी रहे दोस्तों, 1 रहे 2 रहे कोई भी पूर्ण संख्या 10 हो 1000 हो करोड़ पावर हो दोस्तों 5 के पावर, तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ से 5 ही आने वाला है। और 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए तो यहाँ से भी यूनिट डिजिट 6 ही आने वाला है। अब बताइए 6 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 11। आप बताइए यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, तो आप कहिए भैया 1 आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों का यदि यन एक जो धनात्मक पूर्णांक है तो बताइए इतना और इतना जो है दोस्तों इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसको लिख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। 3 के पावर दोस्तों कह रहा है 2 यन, एक मिनट दोस्तों 3 के पावर जो है 2 यहाँ पे जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, कह रहा है 2n प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर जो है दोस्तों 2n प्लस का 1 है ना। तो बताइए इसके स्थानीय मान क्या होगा हमेशा। अब दोस्तों n एक धनात्मक पूर्णांक है ना, n क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे एक धनात्मक पूर्णांक है, तो दोस्तों अगर हम इसका पावर 1 लेते हैं पहले एक बार, n बराबर मान लेते हैं 1, उसके बाद n बराबर 2 लिख के देखते देखते कितना आंसर आता है। अगर आप यहाँ 1 लीजिएगा तो 2 एकम 2 यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों अगर हम पावर लेते हैं 1 तो 2 एकम 2 1 यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट दोस्तों यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों पावर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर जो दोस्तों यहाँ से 5 आ जाएगा। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम 2 लेते हैं 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लेते हैं दोस्तों 2 4 1 5, तो यहाँ से यूनिट डिजिट तो दोस्तों यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा तो 3 2 5 आ जाएगा। हाँ, तो आप देखिए दोस्तों अगर दोस्तों n कोई भी संख्या लेते हैं दोस्तों तो उसका यूनिट डिजिट जो है दोस्तों 5 ही आने वाला है। तो मैंने एक बार चेक करने के लिए दोस्तों एक बार n का मान 1 रखा देख के देखा और n का मान दोस्तों 2 रख के देखा, तो देखिए यहाँ से दोस्तों इसका यूनिट डिजिट यहाँ से भी अगर हम 1 रख के देखिए विषम संख्या तो भी फिर भी क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट। अगर हम 2 भी रखते हैं तो यूनिट डिजिट दोस्तों 5 आ रहा है, 3 भी रखिएगा तो 5 ही आएगा, 4 भी रखिएगा तो 5 ही आएगा। तो 2 चेक कर लिए दोस्तों, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों कैसे इस सवाल को करेंगे कि 1 के पावर 3 है और प्लस 2 के पावर कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। अब फिर जो है दोस्तों ये 3 के पावर 3 है, फिर दोस्तों यहाँ पे 4 के पावर 3 है, फिर प्लस का दोस्तों डॉट 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 99 के पावर 3 है। कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया 99 के पावर 3 है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए सर जी की, अच्छा
अच्छा, सबके ऊपर पावर 3 ही है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो दोस्तों लेंदी हो जाएगा, है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जोड़ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दोस्तों बाद में देखेंगे, है ना, कि पता नहीं गुना है क्या, हमको लग रहा है गुना होगा। एक दो क्वेश्चन को दोस्तों और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को क्या कर देंगे दोस्तों, समाप्त कर देंगे, है ना। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है कि 32 के पावर दोस्तों 32 है। अब फिर दोस्तों ये जो 32 है दोस्तों, इस 32 के पावर फिर 32 है, तो बताइए दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आप कहेंगे भैया कि हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों कि 32 के पावर 32 है, फिर 32 के पावर 32 है। दोस्तों ये बात अलग है कि 32 के पावर 32 अलग है, फिर इस तरह से 32 रहता तो क्या कर देते हैं, इस 32 का इस 32 से गुना कर देते हैं ना, तब हम लोग आसानी से बना सकते थे। लेकिन यहाँ 32 के पावर 32 के पावर 32 है, तो देखिए 32 के पावर 32 ना तो हमको पता है दोस्तों, ना तो आपको पता है, तो कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम 2 लेते हैं, इसका यूनिट रेट 2 है। अब यहाँ पे 32 पावर लेते हैं, तो अगर आप दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम 32 को यहाँ अगर 4 से भागा देते हैं और इस 32 को दोस्तों 4 से भागा देते हैं, तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप कहेंगे भैया कि अगर 4 के भागा 32 देते हैं तो चलिए ठीक 32 आ जाएगा, इसका मतलब है दोस्तों। और यहाँ भी 4 से भागा 32 देते हैं तो यहाँ शेषफल तो 0 बचेगा, इसका मतलब कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4। यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भैया 4 बचेगा। अब बताइए 2 के पावर 4 है, फिर उसके ऊपर भी 4 है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। तो आप बताइए 4 के पावर 4 कितना हुआ, तो आप कहेंगे भैया 4 के पावर 4 मतलब 4 गुना 4 गुना 4, है ना। 4 के पावर 4 का मतलब इसके ऊपर मतलब हुआ दोस्तों 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 4 16 और 16 गुना 16 256, इसका मतलब है दोस्तों 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 256। अब बताइए दोस्तों 2 के पावर 256 है, अब 4 से पावर को भागा दीजिएगा दोस्तों, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 0 आएगा शेषफल, तो पावर लेना पड़ेगा 4। अब 2 गुने 4 करना है दोस्तों 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर 4, तो 2 का क्यूब 8 होता, फिर 8 गुना 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों, 32 गुना 32 नहीं है, 32 के पावर 32 है, तो मैंने 4 से यहाँ भागा दे दिया, तो यहाँ पे दोस्तों तो शेषफल कितना बचा, तो आप कहेंगे भैया 0 बचा। जब 0 बचता है दोस्तों तो कितना लेना पड़ता है, तो आप कहेंगे भैया 0 4 लेना पड़ता है। यहाँ भी अगर 4 से भागा देते हैं दोस्तों तो शेषफल कितना बचेगा, तो 0, यहाँ भी पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों 4 के पावर 4 है यहाँ पे, तो 4 का 4 निकालना तो आसान है, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों 4 4 16, 16 चका 64, 64 चका 256 हो जाएगा, है ना। तो 2 के पावर फिर 4 से अगर हम भागा देंगे, छोटा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 64 2 दूना 4 मतलब 16 आ जाएगा, तो इसका यूनिट रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा भैया 6 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ना। अब बताइए, यही इसका आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, अब इसको कीजिए और घर जाइए, है ना। आसान सवाल है, 11 के ऊपर जो पावर है दोस्तों 1999 है, प्लस का दोस्तों 11 के ऊपर जो है दोस्तों 1999 कितना है, तो आप कहिए भैया 1999 है, और माइनस का दोस्तों 7 के पावर जो है दोस्तों 1999 है। अब क्या कीजिए दोस्तों, 7 का यहाँ से यूनिट रेट कितना है, तो आप कहिएगा 7। अगर दोस्तों आप 4 से भागा दीजिएगा 999, तो कितना शेषफल बचेगा, तो आपको पता होगा 4 का व्यवस्था का नियम कि अंतिम 2 अक्षर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 4 दूना 8 बचेगा, शेषफल बचेगा 1, यहाँ पे शेषफल हो जाएगा दोस्तों 9, तो 4 चक 16 हो जाएगा, 4 पच्चीस 20, तो 4 चक 16 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से यूनिट रेट दोस्तों 4 चक 16 मतलब 3 बचेगा, इसका मतलब यहाँ 7 के पावर 3 बचेगा, फिर 1 के पावर दोस्तों यहाँ 3 बचेगा, फिर माइनस है दोस्तों 7 के पावर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3 बचेगा। यहाँ 7 का क्यूब कितना हुआ, 7 का क्यूब 343 होता, तो शेषफल 3 बचा, यूनिट रेट 3 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ये कि यूनिट रेट हो जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा। यहाँ बताइए 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3। अब बताइए दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया कि यूनिट रेट जो है एक, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, और आपका जो चैप्टर था दोस्तों यूनिट रेट, जितने टाइप से आपके एग्जाम में दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाला था,
मैंने सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आपके सामने करवा दिया है ना। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, दोनों जो मतलब जो यूनिट है दोस्तों, पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे दोस्तों, दूसरा पार्ट आपको तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले पार्ट को देख लीजिएगा और दूसरे पार्ट को आप तो देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों अब अगले जो चैप्टर होगा दोस्तों, वो नंबर ऑफ फैक्टर को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर, अर्थात दोस्तों गुणनखंडों की संख्या अगला चैप्टर आने वाला है दोस्तों, है ना। तो आप लोग अगले क्लास में मिलिएगा किस चैप्टर में, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाले चैप्टर में आप मिलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अब आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, इसका रिवीजन जो है दोस्तों, जितना क्वेश्चंस मैंने कराया है ना, उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी आपका दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।